9 के एल्काइल ग्रुप बताया था, ठीक है। दिस वन इज CH3 CH2 CH2 CH2. This one is alkyl group and butyl group. N का मतलब only 1 degree 2 degree carbon. This one is the primary alkyl group. It is example of primary alkyl group. This one is primary carbon. We remove hydrogen from primary carbon, so this one is called primary alkyl group. And this one is N-butyl. 1 2 3 4 but YL butyl. Okay. Your voice is not clear. फिर से बोलो। तो मैं कह रहा था ब्यूटाइल मुझे समझा, बट एन इतना क्लियर नहीं था। एन इसलिए कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है। दिस वन इज द 1 डिग्री, दिस वन इज द 2 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री। जैसे हम लोग एन एल्कीन किया है ना हम लोग, तो एन ब्यूटेन किया था, वहां से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो एन ब्यूटाइल, राइट, एन पेंटाइल, एन हेक्साइल। तो अगर 3 डिग्री आया तो एन की जगह क्या आएगा फिर? टर्सरी ब्यूटाइल। टर ब्यूटाइल मैंने बताया था ना, जैसे ये देखो, ये सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, ये सैग है। और एक और हमने बताया था जो टर्शरी कार्बन जो तुम पूछ रहे हो, CH3 वैलेंसी फ्री कर दें, टर्शरी ब्यूटाइल। मतलब सर जिससे फ्री हो रहा है वो कार्बन का कितना ये है उस पर डिपेंड होगा। हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस वन इज टैग। फिर अगर मान लो मैंने ये दे दिया, तो दिस वन इज व्हाट, आइसो ग्रुप है ना, आइसो ब्यूटाइल। दिस वन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट, पैग। ओके, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के यही 4 ग्रुप्स होते हैं, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और व्हाट, टर्सरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल आप एक बार बता सकते हैं आइसोब्यूटाइल कैसा है? हाँ, ये वाला ग्रुप जो क्या है, आइसो ग्रुप है ना। हाँ सर, ओके, तो आइसोब्यूटाइल और 4 है तो ब्यूटाइल। हाँ, और 4 है, एक वैलेंसी फ्री है तो आइसोब्यूटाइल, बराबर। हाँ सर। ओके, जैसे देखो, जूमिंग कर सकते हो। हाँ किया मैंने, किया चेक करो, देखो सर काफी है। ओके ना। हाँ। अगर थोड़ा सा इधर करेंगे तो अब पेज डिस्टर्ब हो जाएगा। सर ये पैग और टैग क्या है? ये पैग का मतलब हो गया प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, SAG का मतलब सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, TAG का मतलब टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। ओके, अब जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल दे दिया और बोल दिया कि इसका ये दे दिया कॉमन नेम, ये दे दिया NH2 दे दिया। सर पेज को थोड़ा नीचे लेके आना। हाँ, 10 मिनट। सर पहला वाला आइसोब्यूटाइल अमाइन होगा। देखो इसको ऐसे करेंगे, ये ग्रुप देख लो कौन सा है, ये वाला ग्रुप
आइसोब्यूटाइल नहीं, और ये जो क्या बोलेंगे, अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन। तो वो लास्ट वाला आइसो ग्रुप नहीं है ना, सिर्फ 3 ही होगा ना? एक एक करके करो, इसको पहले बताओ नहीं ये सर, कौन सा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही वो लास्ट वाला जो कार्बन, वो भी आइसो में नहीं आएगा ना, 3 ही आएंगे ना फर्स्ट वाले? हाँ मतलब ये आइसोब्यूटाइल मैंने ये ग्रुप लिखा है, ये अमाइन है, ठीक है। ओके, समझा सर। दिस वन इज आइसोब्यूटाइल and this one is amine. इसको क्या बोलेंगे, टेल मी। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नो नो नो, गलत है। ब्यूटाइल अल्कोहल। यस यस, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसको क्या बोलेंगे, ट्राइशरी टर्ट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यस, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको वो क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। 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 इसको बोलेंगे तो लिख ही दिया आपने, ब्यूटाइल अमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल साइनाइड। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, एक सेकंड। ओके ना बच्चों, डन? यस सर। सर आप ऊपर कर सकते थोड़ा? डन सर। सर नोट्स आप भेज देंगे ना बाद में? हाँ सब भेजेंगे। एल्कोहल हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड नहीं। हाइड्रोक्सी ग्रुप जब बोलते हैं प्रीफिक्स में बोलते हैं। किसी का कोई डाउट है तो राइट। हाइड्रोक्साइड जो है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो प्रीफिक्स में बोलते हैं, हाइपिक नेमिंग में, प्रीफिक्स में। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब देखो नेक्स्ट, नोट्स में भेज दूंगा। नोट्स के लिए टेंशन ना लो, जैसे क्लास खत्म होगी उसके 5 to 10 मिनट्स में जैसे मेरे पास लिंक आ जाएगा तुरंत मैं भेज दूंगा, ठीक है। जैसे ऐसे देख लो फटाफट फटाफट।
कुछ भी दिया जाए, CN isobutyl cyanide, देखो हाँ tertiary butyl cyanide, ये है isobutyl fluoride, isobutyl chloride, secondary butyl iodide, sec butyl fluoride, देखो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल साइनाइड। कॉमन नेम है, किसी को कोई डाउट? इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल cyanide, साइनाइड। इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कोई डाउट तो देन sec butyl iodide, एक ब्यूटाइल आयोडाइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, आयोडाइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसको n बोलते हैं butyl iodide, ब्यूटाइल आयोडाइड, n butyl alcohol. या ब्यूटाइल आयोडाइड भी बोल सकते हैं, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। So n का मतलब एक तरह से 1 हो गया ना। हाँ, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो जरा ध्यान सुनना, आप जो बता रहे हैं ना वो एक और जानना है, C5H11 का जानना है, C5H11 का। अरे थोड़े से ऐसे याद रखना। हाँ बस C5H11 तक जानना है, ठीक है। C5H11 जरा ध्यान सुनो, C5H11 कैसे बनता है? C5H12 से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो तो C5H11 बनता है। मान लो सपोज अगर ये पेंटेन है तो ये क्या हो जाएगा? पेंटाइल, है ना। हाँ सर। इसमें एक्टिव वर्ड आएगा बार बार, एक्टिव वर्ड। क्यों सर? एक वर्ड आएगा एक्टिव। एक्टिव की मीनिंग क्या होती है? जब किसी कार्बन पे, जैसे मान लो किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे ये देखो ये वैलेंसी फ्री है ना, तो एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये डिफरेंट है। और हाइड्रोजन भी क्या है? डिफरेंट है, देख रहे हो ना। सर यहाँ पे डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है। देखो 1 2 3, और ये वैलेंसी से भी कुछ डिफरेंट है, एज्यूम कर लेंगे यहाँ से भी डिफरेंट है। जब कार्बन पे जहाँ से वैलेंसी फ्री है वहां से 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। कितने? 3 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच हैं, तो हम वर्ड यूज करेंगे एक्टिव। पेंटाइल के केस में क्या यूज करेंगे? पेंटाइल के केस में, समझा तुम? इन ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन और 2 लेफ्ट राइट वाले ना। हाँ हाँ, मतलब जहां से वैलेंसी फ्री है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां से वैलेंसी फ्री है देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आता नहीं है एक बार में, 2-3 बार में आता है बच्चों को। मैं एक बार समझाता हूँ। जहां से वैलेंसी फ्री है, अगर उस कार्बन पे 3 डिफरेंट सबका ग्रुप्स वॉइस नहीं हैं, आ रहा। जहां पे वैलेंसी फ्री है, आवाज आ रही है? हाँ सर, सभी बीच में कट हो गई थी। हाँ सर, वैलेंसी, हाँ जहां से वैलेंसी फ्री है, ये जो यहाँ से मैंने वैलेंसी फ्री किया है, अगर वहां पे 3 डिफरेंट ग्रुप है, उस कार्बन पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो हम वर्ड यूज करेंगे एक्टिव।
where we use active word if three जहाँ different groups. जिसपे फ्री वैलेंसी वाले कार्बन में 3 अलग सर ग्रुप यहाँ पर हाँ three मतलब three different groups. नहीं है. If three different groups, right, directly attached to carbon from where valency is free. Okay. सर यहाँ पे 3 ग्रुप नहीं है ना. अभी बताते हैं. ये क्या देखो, 1 ग्रुप डिफरेंट है, 2 ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है. सर हाइड्रोजन ग्रुप है. हाँ हाइड्रोजन को भी ग्रुप या एटम बोलेंगे ना. 3 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स, राइट, प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम वेयर द वैलेंसी इज फ्री. ठीक है. तो ब्यूटाइल पे क्यों नहीं लिखते एक्टिव? ब्यूटाइल में नहीं, केवल पेंटाइल के लिए है और कहीं नहीं. अब देखो यहाँ पे इसके मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ. इसके ग्रुप्स जरा ध्यान सुनना. पहला CH3 CH2 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 5 कार्बन और एक वैलेंसी फ्री कर दी. अब यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप नहीं है ना, देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन है, 3 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है. सर तो इसमें 1 2 दो ही 3 group है. 4 5. ये पैक का एग्जांपल है. पैक का इसको बोलते हैं N. और क्या, N पेंटाइल. पेंटाइल. पैक का एग्जांपल है. इसमें कोई डाउट? नहीं सर. No, sir. N पेंटाइल बोलते हैं. ठीक है. ओके. सर अभी हम सिर्फ एल्केन्स कर रहे हैं ना. हाँ मतलब एल्काइल ग्रुप कर रहे हैं. पेंटाइल जो वर्ड है ना, पेंटाइल, इसका दूसरा नाम है एमाइल भी. AMYL. एमाइल भी बोल सकते हैं पेंटाइल को. क्या बोलते हैं? एन पेंटाइल या एन एमाइल. सर पेंटाइल एमाइल आई. हाँ नहीं कॉमन नेम है सब. एमाइल एंड पेंटाइल आर बोथ आर सेम थिंग. ठीक है. ओके सर. पेंटाइल एंड एमाइल बोथ आर सेम थिंग. तो फर्स्ट मैंने ये बना दिया फर्स्ट. सेकंड बनाएंगे CH3 CH CH2 CH2 CH3. Look here, 1 2 3 4 5. बराबर. अब देखो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? टेल मी. 2 डिग्री. 2 degree. तो ये तो सैग sag. है. अब देखो ये यहाँ पे 3 अलग वैलेंसी है. फ्री. पहले ये Active. बताओ. तो एक्टिव सेक पेंटाइल. एक्टिव सेक सेकेंडरी कार्बन है. और क्या है? पेंटाइल. पेंटाइल. पेंटिल या एमाइल एक ही चीज है. ओके. हाँ सर. भाई मैंने वर्ड एक्टिव क्यों लगाया? देखो ये वाला ग्रुप डिफरेंट है. देखो ये वाला ग्रुप प्रोपाइल है, यहाँ पे मेथाइल है, डिफरेंट है. और हाइड्रोजन भी क्या है? डिफरेंट है. ओके. जहां पे मैंने वैलेंसी फ्री किया है वहां पे कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं? 3 डिफरेंट ग्रुप्स. सो वी यूज व्हाट? एक्टिव वर्ड. एक्टिव सेकेंडरी कार्बन है. और दिस वन इज व्हाट? पेंटाइल ग्रुप्स. एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप. ओके. और इस तरफ पेंटाइल पे क्यों लगता है? क्या कर रहे हो? ये पेंटाइल में ये नेमिंग का, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता. ये मतलब लिखने का तरीका है. सर तो Right. फिर एक्टिव वाले तो पेंटाइल के अलावा भी होंगे ना. पेंटाइल के अलावा भी बहुत सारे एक्टिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हम पेंटाइल और ब्यूटाइल का ही करना है. तो ब्यूटाइल में एक्टिव वर्ड नहीं यूज होता है, पेंटाइल में होता है. सर ब्यूटाइल में भी अगर बीच से निकलेगा तो उसमें भी 3 अलग ग्रुप्स होंगे. तो उसमें क्यों नहीं होता? नहीं हो सकते हैं ना. तुम फिर से देखो, नहीं हो सकते. खाली एडजेसेंट टू टर्मिनल वाले में होगा, लेकिन उसको सेक पेंटाइल ही, सेक ब्यूटाइल ही बोलते हैं. Okay, नेक्स्ट sir. है CH3 CH2 CH CH2 CH3. अच्छा ये बताओ, इसको एक्टिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? पहले ये बताओ. नहीं बोलेंगे. 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 नहीं बोलेंगे. सेक पेंटाइल. नहीं बोलेंगे, 3 डिफरेंट नहीं है ना. अब ये तो दोनों सेम है ना यार. तो सेक पेंटाइल गया, बोलेंगे. और सेक पेंटाइल है. ओके.
सर अगर किसी में एक साइड जैसे लेफ्ट में CH2 और CH3 है और राइट में फिर CH2 और CH2 होता तो अलग होता। अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, सारे इसके बता रहे हैं, वेट करो, ठीक है। ये देखो, फिर मैंने ये ले लिया, ये भी एक आइसोमर बना दिया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, तो ये तो क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब देखो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 H CH2 CH2, ये बन जाएगा। मतलब ये 4 नंबर बन गया। अब इसका नाम, ये तो पैग है, हाँ ये सर। तो क्या था, सैग। सर ये तो क्या है, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, अब ये बताओ ये इसको क्या बोलेंगे। आइसोपेंटाइल। गुड, आइसोपेंटाइल। सर एन Why भी I, आगे डाल सकते हैं ना? देखो ये आइसो ग्रुप है ना, आइसो ग्रुप, दिस वन इज आइसो ग्रुप। और ये देखो पेंटाइल है, 5 कार्बन है, देखो ये एक्टिव नहीं है, देख रहे हो ना, आइसोपेंटाइल। अगर सपोज करो यहां से हाइड्रोजन ड्रॉप करें, CH3 CH CH3 CH, ये 5 नंबर, सोचना। सर एक्टिव एक्टिव है। आइसोपेंटाइल। एक्टिव आइसोपेंटाइल। बच्चों समझा इसको। सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। अब आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, तो आप लोग ट्राई कर लो। डरने की नहीं है, डरने का नहीं है, आप खुद सोचो, खुद सोचो। एक्टिव सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। हाँ सर, एक्टिव सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। हाँ एक्टिव तो है, सेकेंडरी भी है, आइसो है, राइट। और पेंटाइल कौन सा ग्रुप, पेंटाइल भी है। एक्टिव सेकेंडरी आइसो पेंटाइल, ओके बच्चों। यस सर। तो सेक का मतलब 2 कार्बन से अटैच है ना? हाँ, ये वो ग्रुप देखो, जो ग्रुप मैंने बताया वो देखो, ठीक है। यस सर। तो इसको बोलेंगे एक्टिव सेकेंडरी, एक्टिव आइसो सेकेंडरी। आई पहले आता है, एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, ओके। सर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं क्या, जो प्रीफिक्स लगते हैं उनको? हाँ, एक्टिव आइसो सेकेंडरी, ये आइसो है ना, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप 6। अगर सपोज कर लो ये ग्रुप बना दिया, ये CH3 CH2 CH3, यहां से वैलेंसी फ्री कर दी, ये तो सैग है, ये भी क्या है, पैग है, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? 3 डिग्री। अच्छा, ये बताओ ये एक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई करो। ट्राइशरी आइसोपेंटाइल। आइसो ग्रुप तो ही नहीं है, देयर इज नो आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप का मतलब ये होता है एक्टिव टर्शियरी पेंटाइल। एक्टिव तो है ही नहीं है। एक्टिव कहाँ है, एक्टिव नहीं है ना, दोनों सेम है ना। बट इसमें भी वही फॉर्म है ना, एक्टिव वाला। ओके समझा। नहीं, एक्टिव का मतलब इस कार्बन पे 3 हाँ डिफरेंट सर, होने सॉरी चाहिए, सॉरी, दोनों मैं सेम। वो आइसो में कंफ्यूज हो रहा था। टर्शियरी पेंटाइल। हाँ, पेंटाइल, टर पेंटाइल बोलते हैं या टर्शरी पेंटाइल।
अपना माइक बंद कर लो। टर्शरी पेंटाइल, माइक बंद कर लो। सर ये एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं? दोनों सेम है ना बेटा? हाँ सर, ओके। ये है बराबर। जहाँ किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो जरूर पूछ लेना, तुरंत पूछ लेना। ओके, अब एक इसका और बनेगा 7 नंबर, ये बन सकता है। सर एन पेंटाइल। ना, अब देखो इसमें एक्टिव कार्बन है या नहीं है? ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं है, ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं है, ये वाला कार्बन एक्टिव था। इसमें ये वाला कार्बन एक्टिव है ना? हाँ सर। तो इसको क्या बोलते हैं? सर वो वाला भी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव है ना, देखो ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे है कोई डिफरेंट ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एक्टिव पेंटाइल। सर बट ये तो देखो, बट वैलेंसी तो लेफ्ट मोस्ट कार्बन से फ्री हुई है ना? हाँ, जस्ट मिनट, ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं है, ठीक है? ओके फाइन, जहां से वैलेंसी फ्री है वहां पे एक्टिव नहीं है, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में कोई भी एक्टिव है तो हम एक्टिव बोलेंगे। देखो ये वाला कार्बन एक्टिव है ना? हाँ सर समझ गया। इसमें देखो ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें ये वाला कार्बन एक्टिव है तो इसलिए एक्टिव बोला। इसमें देखो मैंने क्या किया, ये वाला एक्टिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। इसमें ये वाला भी एक्टिव नहीं। तो अगर कोई भी कार्बन एक्टिव हो गया ना तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव वर्ड यूज करेंगे। सर लेकिन ये पेंटेन से भी थोड़ी बना है, इधर तो कुछ और ही है, CH3CH पे लगा हुआ है। नहीं, ये पेंटाइल है ना, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? मतलब 1 2 5 है ना? सर वो आइसोपेंटाइल में जो CH2 वाला है वो एक्टिव है ना? आइसोपेंटाइल में ये वाला कौन सा बता रहे हो? ये सर एक फोर्थ मिनट, में। ये वाला नहीं है ना? ये 2 हाइड्रोजन है ना? सर वो तो 3 डिफरेंट ग्रुप्स है ना? 3 का मतलब 4 होना चाहिए। 3 का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3 कि यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया क्या डिफरेंट है, मतलब 4 होना चाहिए। हमारी बात समझ गए? ये जो वैलेंसी फ्री है तो ये भी डिफरेंट मानेंगे हम, इसलिए मैंने 3 बोला था। सर मतलब जो मैं सेकंड वाले CH2 की बात कर रहा हूँ, हम आइसोपेंटाइल। समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन, मैं बहुत जल्दी समझ गया, मैं बहुत जल्दी समझता हूँ। तुम तो एक्टिव वही वर्ड, एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट जस्ट मिनट होल्ड करो, मैं बताता हूँ क्यों करनी। एक्टिव वर्ड का मतलब है ना 4 डिफरेंट ग्रुप, 3 नहीं 4 डिफरेंट ग्रुप स्लैश एटम। मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे ये कार्बन है ना, इस पे 1 एक हाइड्रोजन 2 है, एक 3 है। मैंने 3 बोला मतलब इसलिए बोला कि ये भी हम लोग एज्यूम करोगे जो वैलेंसी फ्री है ना, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट है, मतलब 4 होना चाहिए। हमारी बात समझ गए? तुम ओके 3 से मत कंफ्यूजन होना। 3 मैंने इसलिए बोला कि ये डिफरेंट एज्यूम कर लिया, ओके। समझ गए? जहां से वैलेंसी फ्री है उसको डिफरेंट एज्यूम कर लिया, 1 2 3, इसलिए मैंने बोला ये तो डिफरेंट है ही है। 4 डिफरेंट मतलब 4 डिफरेंट होना चाहिए। 3 मैंने इसलिए बोला कि 1 2 3 ये भी इसको मैंने एज्यूम कर लिया डिफरेंट, समझ गए? वैसे मतलब एक्टिव चारों अलग वर्ड, होना चाहिए। हाँ चारों अलग, तुम एकदम क्लियर कट रखो, चारों अलग होना चाहिए तभी एक्टिव वर्ड यूज होगा, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये जो बताया है ना, मतलब 4 डिफरेंट एटम है ग्रुप्स। अब जैसे देखो यहाँ पे नहीं है तो एन पेंटाइल जो अभी आप बता रहे थे, ये वाला देखो इसमें नहीं है। कितने हैं? 1 2 है, 2 तो सेम हो गया, 4 नहीं है, डिफरेंट, एक्टिव नहीं होगा, बराबर? यस जरा सर। फिफ्थ वाला एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ करेंगे ना।
ये देखो ये कार्बन है, ये देखो यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, राइट, और ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, 3 डिफरेंट हो गया। और ये वैलेंसी हम एज्यूम कर लेंगे कि डिफरेंट है, यहाँ से कुछ अटैच, तो 1 2 3 और ये 4 है, तो एक्टिव वर्ड यूज हो गया, बोलो। यस सर। और ये कौन सा ग्रुप है, इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, आइसो। आइसो। और ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो सेकेंडरी पेंटाइल, पेंटाइल का मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन। थैंक यू। इज इट क्लियर? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हम जानते हैं। यस सर, समझ गया। एक बार में नहीं, अभी मैं फिर से एक बार और समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, तो सर? अपने आप आ जाएगा। सर, हाँ, अगर ऐसा एक कार्बन है जिसके राइट में CH CH2 CH3 है और लेफ्ट में CH2 CH और CH3 है, तो एक्टिव होगा कि नहीं होगा? क्या बोला आपने? एक कार्बन है, हाँ, राइट में CH CH2 CH3 है, CH CH2 CH3, हाँ, हाँ सर, और लेफ्ट में CH2 CH और CH3 है। CH2 नहीं सर, और वो हाँ, CH मतलब सर सर वो उसके लेफ्ट कार्बन पे में H2 नहीं है, वो ऐसे बोल रहा है। हाँ वो उस पे H2 नहीं है अभी जो आपने लिखा। हाँ, लेफ्ट में CH2 CH और CH3 है, मतलब सर यहाँ लेफ्ट पे और राइट का वेट फॉर्मूला सेम है। इसके लेफ्ट में है हाँ, इसमें इसके लेफ्ट पे है। सर, स्क्रीन चला गया। हाँ सर, इसके लेफ्ट में CH2 है, फिर CH और CH3 है, ऐसा चेन है। ऐसे CH2 CH3 कर दें, CH2 CH फिर CH3। गलत बोल रहे हो ना, ये कहाँ से CH थोड़े होगा, 4 बॉन्ड होते हैं ना, एक वैलेंसी फ्री है, तुम सब गलत बोल रहे हो ना। अच्छा, मतलब सर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ना? ना, गलत बता रहे हो ना, मैं एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ओके सर। ठीक है, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, पेंटाइल में दिख रहा है ना। तो देखो सुनो, नियो पेंटाइल भी होगा ना? हाँ रुक जाओ, बताते हैं, बनाने तो दो पहले। अब 8 नंबर जो होगा ना, 8 नंबर, वो एक आइसोमर ऐसे बन सकता है, नियोपेंटेन होता है ना 5 का, तो यहां से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे ये वाले से, तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप बनेगा। एक्टिव नियोपेंटाइल। एक्टिव नहीं है, और इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। सर बीच वाला कार्बन एक्टिव नहीं है ना, नहीं है। अब देखो सुनो, तो आप लोग C5H12 के मतलब कितने आइसोमर बन गए ऐसे, 5, CH3 ये एल्केन है, CH2 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 CH3, फिर ये है CH3 CH CH3 CH2 CH3, और ये हो गया CH3 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 CH3, ये 3 आइसोमर बनाए। अब इससे ग्रुप बनाना है, तो पहला ग्रुप बना दिया, ये आपका एन पेंटाइल, ये क्या हो गया, एक्टिव सेक पेंटाइल, और इसका जो होगा ये बनेगा, ये एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल है ना। हाँ सर। और फिर बनाएंगे कौन सा, नियोपेंटाइल। ये नहीं 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 नहीं, ये बनाएंगे टर्शरी पेंटाइल, ओके, फिर ये बनाएंगे सेक पेंटाइल, ओके, और फिर क्या बनाएंगे, नियोपेंटाइल, बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 बनेंगे, क्या बनाएंगे मालूम है ना बच्चों, ये एक्टिव पेंटाइल। ये, और ये बन जाएगा
ये देखो, हाँ सर। सर इसमें साइक्लिक नहीं आएगा? सर 7th और 8th मतलब जो आपने लिखा दोनों PAG है ना? हाँ एक मिनट जस्ट मिनट, हाँ अभी बताते हैं। चलो देखो, कुछ नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, देखो ये ऐसे काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो ये वाला फर्स्ट बन जाएगा। यहाँ से ड्रॉप करोगे यहाँ से तो कौन सा बन जाएगा? सेकेंड। और थर्ड से ड्रॉप करोगे थर्ड से तो कौन सा बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा, बराबर। थर्ड ये कर दिया, बोलो। सर जो सेकंड वाले के लिए बना रहे हैं, अगर पेंटेन लेंगे तो ये 3 बन गए, 1 2 3, बराबर। ये क्या हो गया? एन पेंटाइल। ये क्या हो गया? एक्टिव सेक पेंटाइल। और क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? सेक पेंटाइल। ओके, जो मैंने पीछे नाम लिखा था, 3 हो गए। इससे कितने बनेंगे? देखो यहाँ से ड्रॉप करोगे तो अलग होगा, यहाँ से ड्रॉप करोगे तो 4 नंबर। कौन सा हो गया? 4 नंबर आपका आ जाएगा, ये वाला 4 नंबर, राइट। ये 4 नंबर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना? ये बोलेंगे बोलेंगे। ये है CH3 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव पेंटाइल, बराबर। सर एक और डाउट। यहाँ से ड्रॉप करोगे सेम हो गया। यहाँ से ड्रॉप करोगे कौन सा हो गया? 5 नंबर। 5 नंबर कौन सा? ये टर्सरी पेंटाइल हो गया। यहाँ से करोगे डिफरेंट होगा, यहाँ से करोगे डिफरेंट होगा दोनों, तो इससे 4 बन जाएगा। 1 2 3 4। यहाँ वाला कौन सा है जाने हो? ये वाला कौन सा है? ये है ये वाला। सेकेंडरी कौन वाला। सा हो गया? 6। थर्ड वाला। समझ गया ना? बोलो। हाँ सर। और यहाँ से ड्रॉप करोगे तो कौन सा हो गया? टेल मी। ये वाला हो जाएगा हाँ सर। 7, और ये आपका 8 होगा अगर इससे ड्रॉप करोगे। ये तो सारे सेम है ना, कहीं भी ड्रॉप करो तो एक ही बनेगा। नियर पेंटाइल। एक्टिव पेंटाइल नहीं समझा मुझे। एक्टिव पेंटाइल एक्टिव पेंटाइल का मतलब ये वाला बोल रहे हो ना तुम? एक्टिव पेंटाइल तो यही है भाई। ये कार्बन पे क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप है ना। एक ये वाला ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, तो एक्टिव पेंटाइल हो गया ना। समझा? बोलो। सर आपने पीछे जो बनाया था ना एक्टिव पेंटाइल, वो नहीं समझा, एक बताओ ना। वही तो सर, है, जो- एक्टिव पेंटाइल ही है ये। सर इधर जो आपने थर्ड वाला बनाया है वो किस लिए बनाया है, जो नंबर 3 है? नंबर 3 है, हाँ। क्या दिक्कत है इसमें? सर आपने ये किससे बनाया? ये इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया। अच्छा सर, आपने ऑर्डर में नहीं बनाया? नहीं, ऑर्डर में नहीं है ना, मैंने कहीं से भी ड्रॉप कर दिया है। समझ गया? अच्छा। राइट, बोलो। सबको नहीं ऐसे सर, समझ गया। कुछ नहीं है, वही जो पीछे लिखा है वही है। सर आप एक बार थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आई नो वेरी वेल। एक बार अभी समझ में आ जाएगा ना। अभी मैं 2-4 और 10 क्वेश्चन देंगे इस पे, तो अपने आप आ जाएगा। अभी आएगा, अभी सब आप ही लोग बताओगे। रुक जाओ 10 मिनट। सर 7th और 8th PAG है ना? 7th और 8th कौन सा है? हाँ, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। ये ओके सर। दोनों है, 7 सर, आप 8 दोनों। हाँ बोलो। सर आप पीछे जा सकते हो, मुझे पूछना है। जरा ध्यान सुनो। जो अभी आप क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ रहा है, जरा ध्यान सुनो। एक्टिव वर्ड ये तब बोलेंगे जब मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स अटैच हो किसी भी कार्बन से। वहाँ पे फ्री रेडिकल्स भी बनाया था। तो मैंने फ्री रेडिकल कहाँ बनाया है यार? यहाँ पे देखो, ये यहाँ से वैलेंसी फ्री कर दी, तो ये वाला जो कार्बन है इस एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब देखो, इस पे 4 डिफरेंट है, एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, 2 डिफरेंट हो गए।
हाइड्रोजन डिफरेंट है, 3 हो गया। CH2 वैलेंसी भी डिफरेंट है। तो मतलब जो भी ग्रुप दिया जाए अगर उसमें एक्टिव कार्बन है तो हम वर्ड यूज करेंगे एक्टिव। एक्टिव कार्बन का मतलब उसमें कितने डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए या एटम होने चाहिए? पर 4। उसमें वैलेंसी फ्री नहीं है ना 4 वो कार्बन पे। ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लो जिससे वैलेंसी फ्री है अगर वो एक्टिव है तब भी हम एक्टिव बोल सकते हैं, या उस मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन एक्टिव है तब भी हम बोल सकते हैं एक्टिव। मतलब अगर इसमें ये चारों वाला पे ये थोड़ी बोल सकता है। इसमें देखो इसमें ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं है लेकिन ये वाला कार्बन एक्टिव है, इसलिए मैंने एक्टिव वर्ड यूज किया। ये वाला कार्बन क्या एक्टिव है ना, ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं है लेकिन ये वाला कार्बन क्या एक्टिव है, इसलिए मैंने एक्टिव वर्ड यूज किया। अब यहाँ पे एक्टिव वर्ड यूज किया जहां से वैलेंसी फ्री है वही कार्बन एक्टिव है, 1 2 3। और ये जो वैलेंसी फ्री है उसको क्या डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 और ये डिफरेंट ग्रुप, तो एक्टिव यूज किया। यहाँ पे एक्टिव क्यों यूज किया, 1 2 हाइड्रोजन 3, ये वैलेंसी जो फ्री है उसको भी हमने क्या एज्यूम किया है, एक्टिव। बराबर। यस सर। इसमें जहां से वैलेंसी फ्री किया वो हाँ एक्टिव सर नहीं है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो ग्रुप है उसमें एक्टिव है। कौन सा, ये वाला कार्बन एक्टिव है। देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है। सो दिस वन इज कॉल्ड एक्टिव पेंटाइल ग्रुप। बराबर। सर यहाँ पे रेडिकल को लेके 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गए आपने ज्वाइन अरे किए? ये रेडिकल नहीं है, मैंने स्टार मार्क किया, ये रेडिकल ओह नहीं है, स्टार मार्क किया है। मतलब ये एक्टिव कार्बन है, स्टार का मतलब एक्टिव कार्बन। सॉरी सर। स्टार का मतलब जो होता है ना, यहाँ मैंने क्या लिया, एक्टिव। बराबर बच्चे। यस सर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, अगर आपने ये समझ लिया तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो बताओ। अब इसका कॉमन नेम बताना। केवल 5 कार्बन तक के एल्काइल ग्रुप को जानना है। जैसे उसका आई है वो। हाँ यस, क्या आयोडीन है। मैं ऐसे डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, फटाफट बताओ। लेकिन सारे लोग समझ समझ के बताओ, ऐसे नहीं आंसर मत देना, ऐसे आंसर मत देना जल्दीबाजी में। राइट। उसका बोलना चालू करें। एक मिनट पहले लिख दो, लिख लो 1 2 3 4 लिख लो। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सब लिख लो पहले, तब जब मैं आंसर बोलूँ तब। सर वो लेफ्ट मोस्ट क्या है, OH? OH ये ना, हाँ। पहले इतना फाइंड कर लो। सब लोगों ने सारा लिख लिया क्या कि नहीं? वेट मैं कर रहा हूँ, धीरे 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 धीरे।
बहुत सारे आंसर आ गए मेरे पास। जो एक्टिव वर्ड यूज करते हैं वो यहाँ भी यूज करते हैं, पेंटाइल में, सेक ब्यूटाइल में नहीं। मिराज, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट वाला बताओगे ना? एक्टिव आइसोपेंटाइल आयोडाइड एक्टिव कहाँ है? नहीं एक्टिव है। है ना? हाँ एक्टिव नहीं है। यहाँ CH2 CH2 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटाइल आयोडाइड 1 2 3 4 5 5 है पेंटाइल ना? पेंटाइल पेंटाइल आयोडाइड सॉरी सर पेंटाइल सर नेक्स्ट है नियो पेंटाइल अल्कोहल। और नेक्स्ट कौन सा है? ट्राइशरी पेंटाइल अल्कोहल। अब देखो सारा गलत कर रहे हो अभी। हाँ अभी इतना बढ़िया तरीके से सीखे हो, गलत कर रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? नियो पेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल या टर्सरी पेंटाइल या नियो पेंटाइल? नियो पेंटाइल। नियो ट्राइशरी अमाइन, ट्राइशरी पेंटाइल अमाइन। और इसको एक अल्कोहल। एक्टिव सेक पेंटाइल अल्कोहल। सर वो एक्टिव होगा ना पिछला वाला? ये वाला हाँ कैसे होगा? एक तो NH2 मिथाइल है, है ना? एक CH3 है और एक CH2 है। अबे ये CH3 है ना बेटा? हाँ सर ये NH2 है और फिर दूसरी तरफ CH2 है ना ऊपर। यहाँ पे तो ये एक ग्रुप हो गया इथाइल, और ये मिथाइल मिथाइल हो गया ना। चारों डिफरेंट नहीं है ना, ये दोनों सेम है ना? अच्छा सर चारों को डिफरेंट होना पड़ेगा। और क्या, और क्या। ये बोलो, इसको बोलो। सर स्क्रीन वापस गया। हाँ हाँ जैसे जैसे सेक पेंटाइल अल्कोहल। सेक पेंटाइल अल्कोहल। सेक पेंटाइल अल्कोहल। जस्ट मिनट। एक्टिव नहीं होगा ना? नहीं होगा। नहीं होगा। सर फोर्थ वाले में एक्टिव कार्बन कौन सा है? ये वाला बोल रहे हो तुम? ये वाला कार्बन एक्टिव है ना? देखो ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, और ये हाइड्रोजन है, ये OH है। डिफरेंट है ना? ये वाला एक्टिव है। देखो मैंने स्टार कर दिया ये। देखो जहाँ एक्टिव है ना वहां मैं स्टार कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये स्टार कर दिया, ये एक्टिव है, बराबर? हाँ सर। देखो इसमें, देखो इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटाइल पेंटाइल अल्कोहल। अल्कोहल। इसको बोलो। सर एक्टिव अल्कोहल, एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल। एक्टिव आइसोपेंटाइल अल्कोहल। एक्टिव सेक पेंटाइल अल्कोहल। पेंटाइल अल्कोहल। जस्ट a minute। एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल। एक मिनट बताते हैं। हाँ बच्चों क्या बोल रहे हो इसको? एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं, देखो एक्टिव तो होगा ये पक्का। ये वाला कार्बन एक्टिव है, देखो। और क्या? सर सिर्फ पेंटाइल अल्कोहल। पेंटाइल अल्कोहल। आइसो भी आएगा ना? आइसो नहीं है ना, कहाँ आइसो ग्रुप है? सेक होगा ना? सेक भी नहीं है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है ना, ऐसे है ना?
एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल है। इसको बोलो, इसको बोलो। सर एक्टिव आइसोपेंटाइल अल्कोहल। पेंटाइल अल्कोहल। आइसो और क्या? पेंटाइल अल्कोहल। सेक पेंटाइल। पेंटाइल अल्कोहल। ट्राइशरी पेंटाइल साइनाइड। हाँ, टर्शरी पेंटाइल साइनाइड। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइशरी पेंटाइल आयोडाइड। और इसको सोचना, इसको बहुत थोड़ा सा मैंने जान के कंफ्यूज किया है। सर एक्टिव पेंटाइल अमाइन एक्टिव है या नहीं है? है। यही है, एक्टिव पेंटाइल अमाइन है। ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, केवल वो चीज जगह NH2 लगा है। हाँ सर। तो पेंटाइल के कितने बन गए? 8 ग्रुप बन गए। 8 के मैंने कॉमन नेम लिखवा दिए। 8 ग्रुप याद रखना, पेंटाइल के 8 और ब्यूटाइल के 4। बराबर था हाँ सर। बच्चों? पेंटाइल के 8 और ब्यूटाइल के 4 ग्रुप। एक ग्रुप याद रखना, बहुत काम की चीज है। राइट, जब से मैं आईपेक नेम कराऊंगा तो सब याद रखना, ये बहुत यूज होगा उसमें। ठीक है, अब देखो हाँ बोलो। इसमें एक्टिव कौन सा है? ये वाला कार्बन एक्टिव है ना, लो मैंने स्टार कर दिया जहाँ एक्टिव है। सर एक CH3 है, एक CH2 है। इथाइल है, इथाइल है, CH2 नहीं, इथाइल। ये मिथाइल और एक हाइड्रोजन है यहाँ। हाँ, ऊपर वाला डिफरेंट। ओके सर। समझा? ये वाला स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट, सब सेम है, केवल OH और NH2 है। ठीक है सर वो मैं ग्रुप की जगह एक कार्बन दिख रहा था। हाँ हाँ, यस। अब देखो सुनो, अब अदर ग्रुप्स जो है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आईपेक में लिखने होते हैं। राइट, उसके बाद सीधे फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे। अदर ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हैं उसको भी लिखना होता है। फटाफट आगे बढ़े। समझ गया ना ये वाला जो मैंने बताया? ये जो बताया वो समझ गया ना सारा? हाँ, ये एक स्टूडेंट को भी पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? जस्ट अ मिनट सर, इन 5th क्लास व्हाई नो सेकेंडरी? कौन सा? ये वाला बेटा, ये वाला 1 2 3 4 5, ये वाला बोलो। कोई स्टूडेंट ने मैसेज किया, कौन सा 5th क्लास? कौन सा? वन टू थ्री फोर फाइव, ये इसमें कहाँ सेकेंडरी कार्बन है? देयर इज नो सेकेंडरी ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, एक्टिव पेंटाइल। ये कहाँ से ड्रॉप किया है? 1 डिग्री से। ओके, कुछ नहीं करना, सिंपल सा याद रखना, ये वाले जो ग्रुप लिखे हैं ना, बस ये वाले जो ग्रुप लिखे हैं, बस उसी में आप क्या करना, ये वाले जो ग्रुप लिखे हैं बस उसी में कोई भी और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो। इसका नाम मैंने इधर लिख दिया है, कई बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। देखो इधर N पेंटाइल याद रखना। राइट, फिर क्या है? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ये एमाइल, ये क्या है? सेक पेंटाइल, फिर ये आइसोपेंटाइल, फिर एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, ये टर पेंटाइल, और क्या हो गया? एक्टिव पेंटाइल, और एक और लिखा होगा नियोपेंटाइल, वो ये ऊपर वाला नियोपेंटाइल। बस इसको याद रखना है, ये ग्रुप जो कितने हो गए जो मैंने ग्रुप लिखे हैं। ठीक है, अगर इसको याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। 8 ग्रुप्स हैं, पेंटाइल में 8 बनता है। अब देखो आगे हम लोग सीखेंगे इसके बाद अदर ग्रुप्स। कुछ इसके अलावा भी ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग आईपेक में यूज करेंगे, तो वो थोड़े से आपको मालूम होने चाहिए, अगर नहीं है तो गड़बड़ करोगे।
अब देखो हम लोग आईपेक शुरू करेंगे, ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको ये वैलेंसी फ्री है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। अगर ऐसे वैलेंसी फ्री कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, साइकिल में साइक्लो ब्यूटाइल ग्रुप। ओके बच्चों, जैसे अगर ऐसे कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ वैलेंसी फ्री है, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। अगर मान लो ऐसे कर दें, 6 मेंबर रिंग दे दें, ये वैलेंसी फ्री है, साइक्लो क्या बोलेंगे, हेक्साइल। बराबर। मान लो मैंने ऐसे दे दिया तो डरने का नहीं है, ये वैलेंसी फ्री कर दिया, इस ग्रुप की नेमिंग लिखनी है, तो जहां से वैलेंसी फ्री है उसको 1 2, जहां से नजदीक पड़े डबल बॉन्ड 3 4 5। साइक्लोहेक्स 2 पे इन है, 2 इन, और सिंगल बॉन्ड है YL 2 इनाइल। सर 3 के बाद वापस 3 क्यों लिखा आपने? 4 5 6 होगा ना? ना जहां से वैलेंसी फ्री है तो 1 बोलेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 5 6 है। हाँ सर। ओ बाय मिस्टेक लिखा है 6 कार्बन, समझ गए। तो जहां से वैलेंसी फ्री है ना, वहां से नजदीक देख लेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, देख रहे हो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइक्लोहेक्सिनल। साइक्लोहेक्सिनिल। ENYL। हाँ 2 साइक्लोहेक्सिनिल। ओके बच्चों, समझा? सर EN ही नहीं आएगा, YL क्यों आया वहाँ पे? ई इन एनाइल है ना, एक फ्री वैलेंसी रेडिकल फ्री है। है ना, एक हाँ वैलेंसी ग्रुप फ्री है है तो वाई। इसके लिए ना। हाँ जैसे मान लो हमने ये दे दिया, सर तो और पीछे ग्रुप वैलेंस वर्ड क्यों नहीं लगा है? 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, साइक्लो साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूट 2 इनाइल, या 2 2 साइक्लोब्यूटेनाइल। साइक्लो ब्यूट इनाइल। बराबर। बच्चों हाँ सर। अब देखो, जैसे मान लो ये दे दिया जाए कहीं पे, अगर इसको लिखना हो कहीं पे भी, आईपेक कोई नाम है उसमें इसका यूज करना हो, इस ग्रुप का यूज करना हो, तो इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। अगर इस ग्रुप का नाम लिखना हो आईपेक नेमिंग में तो इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। इसको अगर मान लो ऐसे हो, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। तो बच्चों इसमें वाइल नहीं आता। नहीं, इथाइलिडीन प्रोपाइलिडीन, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, मैं अभी तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मान लो ऐसे नेमिंग लिख करनी है, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया, क्या ये है डबल बॉन्ड। बराबर बच्चों। हाँ सर। तो नेमिंग करनी है तो मैंने ऐसे नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अभी सिखाएंगे, लर्न कराएंगे आपको। तो 5 पे जो ये ग्रुप है ना, इसको जब आईपेक में प्रीफिक्स में लिखोगे तो इसको बोल देंगे इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। समझ गए? अगर ये होगा तो प्रोपाइलिडीन। तो 5 इथाइलिडीन, और क्या बोलेंगे, डेका 1 3
6 9 9 और टेट्राइन। अब जैसे आईपेक जैसे हम कराएंगे तो इस ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा ना, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो वो इथाइलिडीन बोलते हैं। इसीलिए हम पहले आपको ये बता रहे हैं कि इसको इथाइलिडीन बोलते हैं। समझ गए? बोलो इसका यूज क्या है, मैंने बता दिया यहाँ पे, देखो ऐसे यूज है। सर आप फिर से बता सकते हैं इसका यूज? मेरा लैग हो रहा था कनेक्शन। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बहुत सारे डबल बॉन्ड है, देखो दिस वन इज द पेरेंट चेन, अगर इसका आईपेक लिखना है तो ये वाला जो ग्रुप है इसकी, इसको प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन, ये वाला CH3 और क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड है इथाइलिडीन, 5 इथाइलिडीन और डेका 10 कार्बन है तो डेका 1 3 6 9 टेट्राइन। ओके, उसी तरह अगर मान लो ऐसे हो जाए तो इसको क्या क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइलिडीन। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखना है आईपेक नेम, किसी ने दे दिया आपको एग्जाम्पल कि ये लिखो भैया इसका नाम लिखो आईपेक नेम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट लिख देना है। राइट, तो स्टार्ट लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? समझ गए? राइट से। कहीं से करो बराबर। सर हाँ सर। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इससे करो लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको आइसोप्रोपाइलिडीन बोलेंगे 7 पे, 7 आइसोप्रोपाइलिडीन। फिर 1 3 5 9 11 13। तो वो भी मैं सिखाऊंगा, आप आईपेक नेम करना, केवल पहले इस ग्रुप का नाम जान लो आप लोग, क्योंकि अभी जब तक रूल नहीं जानोगे सारे तब तक आईपेक नेम नहीं करोगे। मैं ये बता रहा हूँ कि इस ग्रुप का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे क्या ग्रुप लिखोगे, इसका आईपेक पे नेम क्या ग्रुप लिखोगे, आइसोप्रोपाइलिडीन। समझा? ये जो है इसको क्या लिखोगे, प्रोपाइलिडीन, इसको इथाइलिडीन। और ये नेमिंग मैं सिखाऊंगा आपको, ये मैंने आपको बताया कि यूज कैसे होता है, इसका यूज आपने कैसे। कुछ इधर लास्ट वाले में कुछ टेट्राडीन बोला था, वो कैसे आया? वो मैंने आईपेक नेम बताया था बेटा, अभी वो मैंने सिखाया नहीं है, मैं इस ग्रुप की नेमिंग बताई, इसका यूज क्या है मैं ये बता रहा हूँ। हमारी बात समझ गए? हाँ सर। ये ग्रुप अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए तो इस ग्रुप का नाम लिखोगे ना प्रीफिक्स का, इस प्रीफिक्स का नाम है इथाइलिडीन। और अगर ये ग्रुप हो तो इसको क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइलिडीन। अभी मैंने आईपेक नेम बताना शुरू नहीं किया, अब मैं करूंगा, ठीक है? सर हाँ सर, why are you calling it iso? उधर iso ग्रुप नहीं है ना? आइसोप्रोपाइलिडीन है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया तो प्रोपाइलिडीन बोलते हैं। इस ग्रुप का जो नाम है प्रोपाइलिडीन। आइसो का मतलब ये कार्बन पे 2 मिथाइल है ना, वैसे ही है, हाइड्रोजन अच्छा, ड्रॉप ओके करके डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके सर। बराबर। अदर ग्रुप्स में और है और या फिर इतने ही है? बस 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 ये सारे ग्रुप्स हैं। इसको एकदम प्रिपेयर कर लो अभी तक। अब सीधे सीधे आते हैं आईपेक नेमिंग में। सबसे पहले हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप। सर आप आइसोप्रोपाइलिडीन का नाम कैसा है फिर से बता सकते हैं? एक मिनट, जस्ट मिनट। फंक्शनल ग्रुप, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, ये आइसोप्रोपाइलिडीन कैसे आया? भाई आप लोग आइसो ग्रुप जानते हो ना, ये वाला आइसो ग्रुप है, इधर लिख देते हैं, ये वाला आइसो ग्रुप है, मालूम है ना आपको? यस सर। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया तो आइसोप्रोपाइलिडीन बोलते हैं। 1 2 3 है ना प्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइल है, आइडीन बोलते हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है? इथिलिडीन, प्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। सर मतलब दो हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, मतलब डबल बॉन्ड कर दिया और कुछ नहीं, मतलब डबल बॉन्ड कर दिया तो मतलब प्रोपाइलिडीन, वो डबल बॉन्ड है, ठीक है? डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइलिडीन बोलेंगे, इथाइलिडीन बोलेंगे, वाइलिडीन लगाएंगे डबल बॉन्ड अगर फ्री है तो।
YLIDINE। टाइप्स ऑफ ग्रुप इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्कीन कराया हुआ है, मतलब एल्कीन और एल्काइन। मैंने क्या बताया आपको, पहले डिफरेंट ग्रुप्स बताए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, बेंजाइल, राइट, एसिटिनाइल, और यही ग्रुप मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताया है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नहीं सर, पर राइट, वो सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स है ना? केवल एल्काइल ग्रुप्स हैं, ओके, केवल एल्काइल ग्रुप्स। अब बता रहे हैं आईपिक नेमिंग के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ओके। सर तो फिर ये ऊपर वाले कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? किसका, इसका? हाँ हाँ। अब हम लोग करना शुरू कर रहे हैं ना, ये क्या है, 7 आइसोप्रोपाइलिडीन और ये पेरेंट चेन है जितने की 14 कार्बन है ना, राइट, टेट्राडेका, और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख डालो 1 3 5 8, ठीक है, 1 3 5 9 11 13, जितने भी डबल बॉन्ड है इन लगा दो। अभी भी ये सिखाएंगे हम आपको, समझ गए? तो सर, तो 7, इसका नाम 7 आइसोप्रोपाइलिडीन टेट्राडेका 135। हाँ हाँ यस, वो अभी हम लोग करेंगे। हाँ, उसके लिए परेशान मत हो, केवल इस ग्रुप का नाम देखो, आइसोप्रोपाइलिडीन है। वो कैसे नेम लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेंज करेंगे, राइट। 7 पे ये ग्रुप लिखा है तो 7 आइसोप्रोपाइलिडीन और टेट्राडेका, और ये क्या हो गया 1 3 5 और क्या 9 11 13 हेक्सा इन बोलेंगे, और क्या, हेक्साइन। ठीक है, वो हम लोग अभी करेंगे, आईपिक नेमिंग को छोड़ दो, अब करने जा रहे हैं वही। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स which determine the chemical property of compound is called, सर वो हाँ दिखाई दे रहा है ना, group of atoms which determine the chemical property of compound is called हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? देखो ये कोई कंपाउंड है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जो इस कंपाउंड की क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। इस एसिटिक एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा ये ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये सल्फोनिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे साइनाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, समझा? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सब जो आया वो फंक्शनल ग्रुप है, सब फंक्शनल ग्रुप है। और एक और चीज जानना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो कंसीडर अंडर फंक्शनल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and carbon carbon triple bond are also considered under functional group.
सर हेलोजन भी फंक्शनल ग्रुप में आता है? फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो हाँ फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन भी फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाइड्रोजन, बिकॉन कौन सा क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजन एटम लगा होगा नहीं वो नहीं 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 नहीं, बिकॉज they determine the chemical property. बराबर समझ गए? Considered under functional group because they have different chemical property. ये considered है, ठीक है, समझ लोगे बच्चों? यस सर। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 degree, 2 degree, 3 degree amine are considered as different functional group. 1 degree, 2 degree, 3 degree amine are considered as different functional group because they have different chemical property. देखो जैसे मान लो जैसे ऐसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन, तो फटाफट बना दोगे आप फंक्शनल ग्रुप, राइट? जैसे मान लो ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, इंटीजर में पूछा जाए हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप present in following compound. ऐसे खूब क्वेश्चन आता है इंटीजर में बच्चों। सर इतना स्कोरिंग, क्या कर रहे हो? एकदम स्कोरिंग है ना ये तो। हाँ स्कोरिंग है, सब स्कोरिंग है, फुल मार्क्स लाते हैं बच्चे खूब, और सबसे ज्यादा नंबर इसी सब्जेक्ट से पाओगे आप, ये भी जान लो, देख लेना, आज ही मैं बोल रहा हूँ, 1 साल बाद मिलेंगे आप यही बोलोगे, IIT होगा तब भी बोलोगे। शुरू में नहीं लगता, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा नंबर इस साल भी उठाया, सबसे ज्यादा पूरे नंबर उठाया इसमें स्टूडेंट ने। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, कितने लोगों का रिजल्ट बना इससे, कितने लोग इस साल, कितने लोग, हर साल होता है वो, हर साल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी साल है, हर साल होता है। फिर देखो ये SH, अब पूछा जाएगा हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो पहले एल्काइन को कंसीडर करेंगे, ये 1 हो गया, ठीक है, 6 होगा ना सर? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, करेक्ट, ये Yes, 3 हो sir. गया, और ये 4 हो गया, और ये 1 डिग्री अमाइन है, मालूम है ना तुम्हें, मैंने सिखाया है, और ये 2 डिग्री अमाइन है, तो कितने हो गए टोटल? और तो कुछ है नहीं, 6 हो कितने गए। हो गए? 6 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 बराबर। स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रहा है।
ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, यही तो ऑनलाइन में। अब देखो कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है? सर चलेगा बट थोड़ा अभी भी है। अब क्या कर सकते हैं। अच्छा अब देख मैं फिर करता हूँ। कुछ आया? हाँ सर। और अभी भी ब्लर है सर लेकिन लेजिबल है, मतलब पढ़ पा रहे हैं। सर अभी भी ब्लर है। आवाज ही नहीं है। हाँ सर पढ़ पा रहे हैं। हाँ अभी क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान सुनना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जरा लास्ट पेज भी साथ में दिखा सकते हो? हाँ बेटा बोल। सर आप लास्ट पेज भी दिखा सकते हो, मतलब बाजू में रख के। हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ जस्ट मिनट सब दिखा देंगे। जस्ट मिनट जरा बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है खुद? 6 5 देखो ये तो 1 है, 5 ये कीटोन है 2, ये अमाइड है 3, ये 4 है और ये सर वो और तो NH कुछ और है O नहीं। को एक ही क्यों लिया? हाँ एमाइड है, एमाइड यही मैं बताने जा रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, ये कितने हो गए? आंसर 5। वो एमाइड बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, ठीक है सर वो वाला नहीं समझा। बच्चों? नहीं समझा सर। अरे अभी समझ में आएगा, टेंशन काहे लेते हो, कुछ नहीं है वो। जस्ट ए मिनट। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, मैं जान रहा हूँ। अब फंक्शनल ग्रुप का ना प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स। देखो सर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ स्पेलिंग क्या है फंक्शनल, एमाइड की? सर स्पेलिंग क्या है एमाइड की? ये AMIDE। अच्छा वो आपने देखो मैं आंसर वही 5। बताने जा रहा हूँ, AMIDE। हाँ सर। देखो मैं वही बताने जा रहा हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर, वही फंक्शनल ग्रुप ही बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसका स्पेशल सफिक्स क्या है, वही बता रहा हूँ। ये सबको याद रहेगा तो नॉमेनक्लेचर आपको 100% सारा नॉमेनक्लेचर कर लोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर, सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? एक मिनट प्रायोरिटी ऑर्डर, और इसमें क्या है? प्रीफिक्स, सब कुछ इसमें बताएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, कॉमा, सफिक्स। सर सी क्या है? फिर एक मिनट बेटा, प्रीफिक्स, सफिक्स और है स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स। ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो देखो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताएंगे, प्रीफिक्स भी बताएंगे, प्रीफिक्स होता क्या है ये भी बताएंगे, राइट। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के जितने भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, सबका मैं प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रीफिक्स, सफिक्स सब बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि प्रीफिक्स होता क्या है, सफिक्स होता क्या है, स्पेशल सफिक्स होता क्या है, ठीक है बच्चों? हाँ सर। तो ये टेंशन ना लेना कि आपकी प्रीफिक्स क्या होता है, अभी नहीं सर बता रहे हैं उसको भी बताएंगे। जस्ट ए मिनट। जैसे यहाँ पे कॉलम बनाना है और ये याद भी रखना है सबको। फर्स्ट कॉलम में क्या है? फंक्शनल ग्रुप,
यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। और दूसरे कॉलम में क्या होगा? प्रीफिक्स। और तीसरे कॉलम में सफिक्स। स्पेशल सफिक्स। बराबर बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? सर यस देखो, पहला है टॉप नंबर, जिसकी सबसे पहले प्रायोरिटी है। जब आईपिक नेम लिखेंगे तो सबसे पहले एसी की होती है। बता दें पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका स्ट्रक्चर ये है, ऐसे लिखते हैं COOH, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। इसको सफिक्स में लिखते हैं जब आईपिक नेम में ओइक एसिड। और इसको स्पेशल सफिक्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी है, राइट। इसी तरह ये जो ग्रुप लिखा है ना एमाइड, ये भी आएगा नंबर 1 2 3 4 जैसे लिखते जाएंगे सब आ जाएगा। हमारी बात समझ गए? बोलो। सफिक्स क्या है? स्पेशल सफिक्स आईपिक नेमिंग जब लिखोगे ना, जब रूल्स बताएंगे ना, तो उसमें हम कहा किसी सिचुएशन में स्पेशल सफिक्स भी लिखते हैं, किसी सिचुएशन में हम सफिक्स भी लिखते हैं। तो कहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे? तो जब हम कंडीशन बताएंगे ना, उस कंडीशन में आप स्पेशल सफिक्स यूज करना उस ग्रुप का। ओके सर। ठीक है, तो ये रूल्स अभी बताएंगे तब आपको क्लियर होगा सारा। पहले तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना होगा सबको, एकदम सारे ग्रुप, सारा स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स सबको याद होना, याद करना है। हमारी बात समझ गए? हाँ सर। तो फर्स्ट कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों जो सेकंड बनाएंगे, सेकंड राइट, उसको बोलते हैं सेकंड को सल्फोनिक एसिड। एक सेकंड, प्रीवियस पेज दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना। अरे तुमको अभी नोट्स भेजते हैं, 10 मिनट रुक जाओ। SO3H, हमारे क्लास का नोट्स तुरंत पहुंचेगा। ये सब नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, ये है फिर नहीं, जो है तुरंत तुरंत। आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट पहुंचेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फो। और इसको प्रीफिक्स में सल्फो बोलते हैं, और इसको सफिक्स में क्या बोलेंगे? सल्फोनिक एसिड। ओके। और स्पेशल सफिक्स में क्या बोलते हैं? इसका कोई भी नाम नहीं है। ये सेकंड हो गया। सर नेक्स्ट था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है? किसका किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओइक एसिड, ओइक एसिड। और स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड। सर क्लास एक्चुअली हो गया। हो गया? हाँ यार, हम लोग को याद दिला देना, क्योंकि हम लोग पढ़ाते रहते हैं ना, तो पढ़ाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। सर सही एक किए सेकंड, प्ले प्रीवियस पेज दिखाना। आप देख लो, अब कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो, ये अगर तुमने तैयार कर लिया, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स जो हम बता रहे हैं, इसके बाद कोई भी आईपिक नेमिंग कराएंगे सब समझ जाओगे। अगर ये तुम्हें याद है तो सब हो जाएगा।
सर आप इसके पहले का पेज भी दिखा सकते हो। हाँ जरूर दिखाएंगे भाई, वेट कर 1 मिनट 10 मिनट। कौन सा था इसके पहले? फंक्शनल ग्रुप था ना यार, ये था। हाँ सर। हमको लग रहा है साथ साथ तुम लिख रहे हो, है ना? हाँ सर। हाँ, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जो साथ साथ लिखते हैं, आई नो वेरी वेल। लेकिन उससे कोई इशू नहीं है, मैं तुरंत इसको सेंड कर दूंगा ना, तो तुम उसको आप लिख लो, कोई इशू नहीं है। राइट, क्लास का टाइम हम लोग जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे ना, वेस्ट नहीं करेंगे, उतना फायदा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। देख लिया आपने? इसके पहले भी दिखा दे बच्चे? नहीं सर, सर जो लास्ट पेज है वो दिखा दो एक बार। सर 1 मिनट ये हाँ, सर किसी को वो कोई पेज रहने दो ना जो था। हाँ, कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर वो पेज मुझे देखना है, वो पेज जो भी था। अच्छा लो सर हाँ वो सर हो गया तो जा सकते हैं। हाँ हाँ हो गया, जाओ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। सर लास्ट पेज दिखा दो। लास्ट पेज देखो, अभी मैं स्कैन करके भेज भी दूंगा आपके ग्रुप्स में, जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स है ना उसमें मैं भेज दूंगा, ठीक है? सर इसका दूसरा साइड। दूसरा साइड भी लो। सर लास्ट इसको पहले एक सेकंड रहने दो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया सर। वैसे मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा, तुम लोग को स्कैन मिल जाता है ना तुरंत? यस सर। सर लास्ट पेज Yes, दिखाओ ना, sir. 1 मिनट। हाँ बोलो। सर लास्ट पेज दिखाओ ना, लास्ट पेज। लो लास्ट पेज देखो। थैंक यू बच्चों। राइट, हाँ बोलो 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 बोलो, डरो मत। सर बुक जो है प्रॉब्लम वाली बुक हम बताएंगे आपको, प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा पढ़ लो आगे तो मैं बताऊंगा। एक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका वो कवर पेज भेज दूंगा आपको, ठीक है? वही मंगाना, ऑनलाइन अमेजोन से मंगा लेना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिलता होगा, मंगा सर लेना। MS चौहान। हाँ, MS चौहान, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। राइट। सर कॉन्सेप्ट्स के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं? कॉन्सेप्ट कोई एक जगह नहीं बताइए, हम लोग ऑर्गेनिक में कलेक्टिव स्टडी देते हैं, एक किताब नहीं है, बहुत सारी है। पॉला ब्रूस है, मॉरिसन बॉयड है, आइल फिनार है, पीटर साइक्स है, क्लेडन है। ओके सर। तो अब किसी बच्चे को हम लोग कौन कौन सी किताब बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे? तो समझिए, तो सब फॉरेन ऑथर के हैं, तो हमको कलेक्ट करके एक्चुअली ये थोड़ा हर कॉन्सेप्ट ना अलग अलग किताबों में मिलता है, तो हम लोग कलेक्ट करके एक जगह देते हैं, ठीक है? सर रंजीत शाही की चलेगी, Okay, sir. एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं वाला? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, ABCD कुछ नहीं है। ओके। ये एडवांस से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? हमारे यहाँ कोई नहीं चलेगी, वो फिजिकल में चलाते रहना, हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? सर रंजीत शाही मतलब उसमें ऑर्गेनिक है क्या? नहीं कुछ नहीं है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, हमारी किताब का लेवल अलग है, समझ गए ना? आपको एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टॉपर करते हैं वही किताब बता रहे हैं आपको, ये सही हुई हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? फिजिकल में करते रहना, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं। ऑर्गेनिक में मैं आपको जो किताब बता रहा हूँ और कुछ 1-2 फॉरेन ऑथर की बताऊंगा, ठीक है? आगे चल के ओपी टंडन कुछ नहीं, मैंने बता दिया आपको, जो किताब मैं बता रहा हूँ वो बेटा एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान, टॉप नंबर की किताब है सबसे पहले। राइट, उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, वो उसमें एरर बहुत है, MS चौहान में एरर नहीं है। वो जो पढ़ते होंगे बच्चे, जो जानते होंगे, तो सब बच्चों ने बता दिया होगा, सीनियर स्टूडेंट ने कौन सी किताब करनी है,
बहुतों को मालूम होगा। तो हिमांशु पांडे भी रखेंगे लेकिन बाद में, लेकिन एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है मैं ग्रुप में भेज दूं, सारे ग्रुप्स में भेज दूं उसका फोटो, ठीक है बच्चों, समझा? सर उसका पीडीएफ कॉपी है क्या? हाँ सब मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। और वैसे उसका आप PDF वैसे हार्ड कॉपी एक मंगा के रख लो, समझ रहे हो, बहुत काम आता है, ठीक है, उसका यूज बहुत होता है। मतलब आगे चलोगे जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा तो सब सारी चीज समझ जाओगे, उसका यूज बहुत है। तो हार्ड कॉपी भी मंगा के रख लो, पीडीएफ तो रखना ही है लेकिन हार्ड कॉपी भी एक मंगा के रखो, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पीडीएफ तो सारे की भेज देंगे हम, सब सब्जेक्ट में भेज, जो भी चाहिए वो भेज देंगे, सब है हमारे पास, ठीक है, सारी किताबें सब भेज देंगे, जो भी तुम लोग को भेजते रहेंगे उसी ग्रुप्स में। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।